भाजपा की उड़ीसा से सांसद अपराजिता सारंगी जी, उनसे जानते हैं। मैम, आज जो सदन में हुआ, अगर हम बात करें शुरुआत से, तो रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर जो विवाद हमारे पास जो LAC पर हुआ है उसको लेकर एक वक्तव्य दिया और अप्रैल से लेकर अब तक की जितनी गतिविधि हुई उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। आप क्या कहेंगी? आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, मैं कहूँगी। सत्र का दूसरा दिन काफ़ी लाभप्रद रहा और काफ़ी कुछ सूचना हमें दी गई और काफ़ी कुछ पूछने का मौका भी मिला सारे सांसदों को। और सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भारत और चीन के बीच जो चल रहा है उसके बारे में हम सबके सामने में पूरी घटना की उपस्थापना की और अभी तक भारत की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और चीन का क्या रवैया रहा है, इस विषय में उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सविस्तार बताया। और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन ने कैप्चर किया हुआ है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना में किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस समय हम सब भारतवासी, हम सब जो हमारे जवान हैं उनके साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा लगा। सुबह सुबह बड़े सकारात्मक परिवेश में आज का काम शुरू हुआ। उसके बाद 2 ऑर्डिनेंस लाए गए। जो एक तो ऑर्डिनेंस था आपका संसद सदस्य पेंशन भत्ता और वेतन के बारे में, और वो भी उसे पारित किया गया। और उस विषय में जब बातचीत होने लगी तो बहुत सारे सांसदों ने जो MP लैड में कटौती हुई है उसके बारे में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे पारित कर दिया गया, क्योंकि MP लैड से अगर पैसे गए हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में अगर MP लैड को बंद किया गया और जो ओवरऑल एक कॉफर है, ओवरऑल एक 30% तो सैलरी कटी है और ओवरऑल जो कॉफर है उसमें अगर 2 साल का गया है MP लैड, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पदक्षेप है भारत सरकार की तरफ से। और जो एक और बिल जो आज पारित हुआ है, आवश्यक वस्तु एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, इसे 5 जून 2020 को इसे ऑर्डिनेंस में तब्दील किया गया था और अभी उसे हम लोगों ने बिल के आकार में उसको पारित किया, एक्ट आज बना है। जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में आज सहमति मिली और स्टैंप मिला, स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला है लोकसभा का, और इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई और हम लोगों ने, सब लोगों ने अपने विचार रखे। बहुत ही लाभप्रद रहा। जिस तरह से विपक्ष के सांसदों का आरोप था कि जो आवश्यक वस्तु वाला संशोधन विधेयक आया कि किसान के हित में नहीं है और कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट है उसको लाभ पहुंचाने के लिए, तो आप क्या कहेंगी इसका? वैसे मंत्री ने और सत्ता पक्ष के सांसदों ने अच्छा खासा जवाब दिया है। देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा वो भित्तिहीन है, कहने से तो नहीं होगा ना, आधार होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। हमारे पास तथ्य है, भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास तथ्य है, हम तथ्य लेकर आ रहे हैं। देखिए, अब जितने भी इन्वेस्टमेंट होगा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर ये आ जाए, और दूसरी बात है कि एक लिबरलाइजेशन का माहौल हुआ, जो रेगुलेशन की बात हो रही थी उसे ढीला किया गया, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं, उनका जो क्लेरियन कॉल है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसी दिशा में यह कदम है। और मुझे लगता है कि कंज्यूमर और फार्मर के इंटरेस्ट के बीच में एक समन्वय सा आएगा। और अभी तक हम सिर्फ कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अभी फार्मिंग कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइस रियलाइजेशन है फार्मर्स के लिए अच्छा होगा। दूसरा है कि जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की उसमें डेफिनेटली सुधार आएगा और एक ट्रेड सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी। तो कि बहुत ही अच्छा ऑर्डिनेंस था जो बिल में, जो एक्ट में तब्दील हुआ, जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। तो जैसे कि मैम बता रही हैं कि जो विधेयक था वो किसानों के और खासतौर से जो विदेशी निवेश और निवेश को लिहाज से काफ़ी अहम रहा। मैम, लोकसभा टीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया।